प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो देखिए साथियों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके का पूरा निचोड़ इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। और वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही रोज़ाना क्लासेस पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं? ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ऑप्शन 2 है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 है सिरोही, प्रतापगढ़ और किशनगढ़। ऑप्शन 4 है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो देखिए साथियों, मत्स्य संघ में जो रियासतें शामिल थीं, ये कौन कौन सी रियासतें थीं, ठीक है। तो ये रियासतें थीं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यहाँ पर अपना ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो एकीकरण है ये कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन 1 है 5 चरणों में, 6 चरणों में या फिर 7 चरणों में या 8 चरणों में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने? 7 चरणों में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है इसका बाकर की पहाड़ियाँ, मगरा, गिरवा या फिर ऊपरमाल। तो इसका जो सही आंसर है ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो गिरवा है, गिरवा जिस क्षेत्र को कहा जाता है ये अपने उदयपुर के जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको गिरवा कहा जाता है। उदयपुर की जो पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र है इसे गिरवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर एग्ज़ाम तक जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बीएसटी से एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। एग्ज़ाम तक आपको इन इस चैनल पर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है झालावाड़, ऑप्शन 2 है चूरू, ऑप्शन 3 माउंट आबू, ऑप्शन 4 है बांसवाड़ा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माउंट आबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी। तो कौन सी नदी है जिसे वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, हाँ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले पाई जाती हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर पलाया जिले पाई जाती हैं? पलाया का मतलब है वर्षा जल के जो संग्रहित करके जो जिले बनाई जाती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पलाया जिले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो जिस ज़िले में पलाया जिले पाई जाती हैं यह है अपना जैसलमेर, ठीक है, ऑप्शन बी।
यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और जो वर्षा होती है उस वर्षा जल को एक जगह पर संग्रहित किया जाता है जिनका नाम है पलाया ज़िले। ठीक है, ऐसे बहुत से ज़िले हैं जैसलमेर में जिन्हें वर्षा जल का संग्रहित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों, मोरेल बांध कौन से ज़िले में स्थित है? दौसा में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में या फिर करौली में? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मोरेल बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में है? तो ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य कौन से ज़िले में है? तो ऑप्शन 1 है सीकर ज़िले में, झुंझुनू में, नागौर में या फिर चूरू में? तो सही आंसर होगा चूरू ज़िले में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है ये कौन से गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन 1 है राठी, कांकरेज, गीर और थार पारकर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 थार पारकर नस्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन 1 है जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का भीलवाड़ा शहर, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में और अलवर में? तो शार्दुल खेल विद्यालय कौन से ज़िले में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बीकानेर में। ठीक है, ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, राणा प्रताप सागर पवन विद्युत गृह जिसे परमाणु ऊर्जा परियोजना भी कहा जाता है, ये कौन से ज़िले में स्थित है? ऑप्शन 1 है कोटा ज़िले में, बांसवाड़ा ज़िले में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अपना रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर पवन विद्युत गृह यानी कि परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थित है। ठीक है, ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बीएसटीसी के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस रोज़ाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है गहलोत परिवार, सोनी परिवार, भाटी परिवार और चौहान परिवार। तो सही आंसर हो जाएगा थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा नाल हवाई अड्डा अपने बीकानेर में अवस्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाड़शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से था? तो देखिए साथियों, जाड़शाही सिक्के का संबंध कौन सी रियासत से था? तो ऑप्शन 1 है जोधपुर, कोटा, मेवाड़, जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4 को लॉक कर देंगे। ठीक है, जाड़शाही सिक्के जयपुर रियासत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46,
चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन थे? ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 2 है सोमेश्वर, ऑप्शन 3 है अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज आएगा यहाँ पर। और अगला ऑप्शन 4 है वासुदेव चौहान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वासुदेव चौहान। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो देखिए साथियों, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? महारावल, कुंभा, कालभोज, संग्राम सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को जीतने के बाद क्या नाम दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को जीतने के बाद में क्या नाम दिया गया? इस्लामाबाद, मोमिनाबाद, अहमदनगर, खिजराबाद। तो सही आंसर हो जाएगा खिजराबाद नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, राणा पूंजा, पूंजा भील थे किस सेनापति, किसके सेनापति थे? ठीक है, तो राणा सांगा के, राणा कुंभा के, महाराणा प्रताप के और राजा मान सिंह के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राणा पूंजा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत। सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अब इन प्रश्नों का आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करना है, प्रश्न संख्या डाल करके आप कमेंट करिएगा कि आपके कौन से प्रश्न के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? मांगीबाई, गौरीबाई, अलाजिलेबाई, सीमा मिश्रा। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अलाजिलेबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से है? लंगा, मांगनियार, मांड गायकी या तालबंदी। सही आंसर हो जाएगा गौरी देवी का संबंध है मांड गायिका से। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर, जयपुर, बूंदी, टोंक। तो संत धन्ना जी का जो जन्म है ये टोंक शहर में हुआ था, टोंक जिले में हुआ था। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, मदिल एक प्रकार का क्या है? तो देखिए मदिल एक प्रकार का क्या है? आभूषण है, वस्त्र हैं, पगड़ी है या फिर मिठाई है। तो सही आंसर हो जाएगा मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो स्वर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और जालोर। सही आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी जालोर को, जालोर के किले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? पंचायतन शैली, नागर शैली और गुजर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली। सही आंसर हो जाएगा गुजर प्रतिहार शैली से सोमेश्वर मंदिर संबंधित है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर और बांडोली। सही आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्र बरदाई, मोहम्मद नैन सिंह, जयानक भट्ट, श्यामल दास। तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? यह भी बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? कवि राजा श्यामल दास,
सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, शिवदास गार्डन। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण जो है वंश भास्कर के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बालोतरा में और सांचौर में। तो सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? तो ये जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बालोतरा जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ाना इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।